डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे संसद सत्र की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूदा संसद भवन में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसी संबोधन के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी। चलिए जानते हैं संसद सत्र के बारे में। संसद सत्र का आह्वान करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 85 में वर्णित है। संसद का सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। हालांकि राष्ट्रपति यह निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की सलाह पर लेता है। भारत का कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। परंपरा के अनुसार संसद एक वर्ष में 3 सत्रों के लिए मिलती है। सबसे लंबा सत्र और पहला सत्र बजट सत्र होता है, जो जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक चलता है। इस सत्र में अवकाश भी होता है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सके। दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र है, जो आमतौर पर जुलाई में शुरू होकर अगस्त में समाप्त होता है। वहीं तीसरा सत्र शीतकालीन सत्र है, जो नवंबर से दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। संसद सत्र आहूत करने की बात करें तो सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर सम्मन जारी करता है। हालांकि संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए, यानी संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। स्थगन की बात करें तो स्थगन द्वारा संसद को कुछ निश्चित समय, जो कि कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है, के लिए निलंबित किया जा सकता है। वहीं सत्रावसान की बात करें तो सत्रावसान द्वारा न केवल बैठक बल्कि संसद के सत्र को ही समाप्त किया जाता है। सत्रावसान की कार्यवाही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सत्रावसान और फिर से इकट्ठे होने यानी री असेंबली तक के समय को अवकाश कहा जाता है। सत्रावसान का आशय सत्र का समाप्त होना है, न कि विघटन, क्योंकि लोकसभा के मामले में ऐसा विघटन हो सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। चलिए अब नजर डालते हैं संसद के सदनों की संयुक्त बैठक पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनके अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक की अवधि और स्थगन अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक संयुक्त बैठक आयोजित करने के लिए कोरम सदनों की कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होता है। संयुक्त सत्र की प्रक्रिया में अध्यक्ष द्वारा जरूरी समझे जाने पर संशोधन किया जा सकता है। चलिए वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, संसद सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, संसद का सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। कथन 2 है, भारत का कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।